हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी अलग अलग काम में बिजी था और कोरोना के कारण हम लोग क्लास बंद कर दिए थे बिकॉज़ आई वाज बिजी इन अदर स्टफ। बट अगेन हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं और वही हम लोग एसएससी का टॉपिक शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एंड उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। बट सबसे पहले तो हमें ये पता कर ले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में एसएससी में। और आपको तो पता ही है, वी आर फोकसिंग एसएससी, CHSL एंड CGL, और जितने भी गवर्नमेंट कंपटीशन होंगे वो सभी में ये टॉपिक तो आना ही आना है, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम को हम लोग ध्यान में रख के शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप लोग जो भी नए हैं यहाँ पे, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। द चैनल इज़ 1 to Infinity। एनीवे, तो सबसे पहले जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बट वी मस्ट नो दैट कि इंटरेस्ट का टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स दैट विल कम, कौन कौन से टर्म्स तुम्हें आएंगे क्वेश्चंस में। सबसे पहले एक टर्म आता है, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। Then next term will come as amount, then rate of interest, then time, and last में आएगा interest। ठीक है, okay। Now when we talk about interest, it is of two types। इनके दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है simple interest और एक होता है compound interest। वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मेनली हम लोग वी विल फोकस ऑन क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज अमाउंट, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज टाइम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें तुम्हें ये पता करना होगा कि रियल लाइफ में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। वैसे से ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये होता है कि तुमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए और तुमने किसी को उसके ऊपर तुमने किसी को इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो कोई एक ऐसा आदमी होगा, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि तुम्हें पैसे देगा, और एक ऐसा होगा जो रिसीवर होगा। इसका मतलब देयर विल बी वन पर्सन who will give the money and there will be another person who will take the money। so इसका मतलब ये हुआ he will give the money to you and you will receive the money whatever। ठीक है, तुम रिसीव करोगे, सिंपल सी बात है। तो we can say he is a receiver and he is a sender। सिंपल। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कौन रिसीवर एंड सेंडर, सिंपल सी बात है। किसने पैसे दिए इसको और इसने पैसे लिए। वेनेवर सपोज तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, तुमने 1000 रुपये किसी को दिया, इसका मतलब यू वांटेड टू अर्न सम इंटरेस्ट। तुम उस पैसे पे कुछ अर्न करना चाह रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तुम इसको इन्वेस्ट करोगे। जब तुम पैसे किसी को दे रहे हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों तुम पैसे क्यों दे रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न सम अमाउंट ऑफ रिटर्न, तुमको कुछ पैसे कमाने हैं। तो तुमने अगर 1000 रुपये किसी को दिया, यू विल गेट द रिटर्न 1100 आफ्टर 1 ईयर। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और मुझे 1 साल के बाद 1100 रुपये मुझे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 100 रुपीज़ का क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट मिला। हमें क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। मतलब मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ।
अभी हम मुझे यहाँ ये समझना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अमाउंट क्या कहलाता है, कौन सा अमाउंट प्रिंसिपल है, कौन सा अमाउंट कहलाता है, कौन सा टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं बता रहे तो उसको छोड़ते हैं, बट ये तुम समझो जिसने पैसे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, दिस विल बी नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट, दिस विल बी नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट। जिसने पैसे लिए, ठीक है, उसने कुछ पैसे वापस दिए होंगे ना, किसी ने पैसे लिए दिया आपको, आप उसको रिटर्न करोगे, तो आफ्टर 1 ईयर आपने कुछ पैसे रिटर्न करा, वो पूरा जो पैसा जो आपने रिटर्न करा वो इसको मिले होंगे, कॉमन सी बात है। इसका मतलब है आफ्टर सर्टेन टाइम द अमाउंट यू रिसीव इज कॉल्ड एज अमाउंट, और वी कैन सिंपली से कुछ समय के पश्चात जो पैसे मुझे एक बार में मिलते हैं वो पैसे में मूलधन और ब्याज दोनों होता है, उसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिश्र धन। तो वी कैन से दिस मनी इज अमाउंट, दिस मनी इज अमाउंट। ओके, इस ट्रांजेक्शन में जो पैसे मुझे मिले हैं वो मिले हैं 1 साल के बाद, ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज टाइम। अच्छा, इसमें ये तुम पता करो कि तुमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तुमको वापस इतना तुम्हें मिला, तो कितना तुम्हें गेन हुआ, 100 रुपये गेन हुआ, दिस विल बी नोन एज इंटरेस्ट, दिस विल बी नोन एज इंटरेस्ट। तो कैन वी से इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सही है। तो वी हैव ए फॉर्मूला कॉल्ड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हिंदी वालों के लिए सिंपल सी बात है, ब्याज इक्वल्स टू मिश्र धन माइनस मूलधन, सिंपल, ठीक है, इतना ही है। ओके, ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो इसमें इंटरेस्ट आया था वो आया था 100 रुपया, ठीक है, वी गॉट 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, टाइम हमारा था 1 ईयर था, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपये, 1000 रुपये थे, अमाउंट हमें मुझे मिला था 1100 रुपये। तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स टू से द रेट एट विच the amount, the principal amount is invested, simple। मतलब ये हुआ जिस रेट पे पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, जिस रेट पे प्रति वर्ष प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक साल में तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिला, 100 रुपये इंटरेस्ट मिला। वी कैन से क्या लिखा हुआ, द रेट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल अमाउंट गेट्स द इंटरेस्ट, नॉट इन्वेस्ट, सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट गेट्स द इंटरेस्ट। इसको और अच्छे समझते हैं, द रेट एट विच a person gets the interest calculated on principal amount, सिंपल, प्रिंसिपल। जिस रेट पे किसी व्यक्ति को ब्याज मिलता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, सिंपल, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, इट इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना ब्याज है, 100 रुपीज़ ब्याज है, वी कैन से 100 अपॉन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 1000, राइट, 1000 गुना 100, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज, रेट ऑफ, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परसेंटेज पर ईयर, ठीक है, वी कैन से कट गया इक्वल्स टू 10%, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट है, इससे वी कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पर ईयर, पर 6 महीने में या
पर 3 महीने में, ठीक है। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बट ऑल ऑफ द टाइम, सारा समय जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन पर ईयर ओनली, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये हम लोग समझ लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, किस रेट पे किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे मिलता है। किसी व्यक्ति को मूलधन पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, किस रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट रेट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो इट इज़ नथिंग बट अ परसेंटेज, सिंपल। तो ये हमारा हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूलेज पे। तो सबसे पहले तो हमने पता कर लिया कि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। अब अगर हम ये पता करने की कोशिश करें व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्याज, अगर हमारे पास मूलधन पता हो, मिश्रधन पता हो और हमारे पास रेट भी पता हो, वी कैन से दर पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता हो, ठीक है। और हमें टाइम भी पता हो, हमें क्या हो पता हो, टाइम भी पता हो, और वी कैन से समय भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये सारा चीज़ पता है, हाउ टू फाइंड आउट ब्याज, तो अब सबसे पहले तो ये करो कि ये पता नहीं रहेगा, अगर ये पता रहेगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली से मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल्स टू ब्याज, बट 3 चीज़ हमें पता है, मूलधन पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, तो कॉमन सी बात है, यहाँ दिया रहेगा ना कि ब्याज जो तुम्हें मिल रहा है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुम्हें मिल रहा है। तो मान लो मैंने ये बोल दिया कि तुम्हारा मूलधन 1000 रुपये था, कितना था तुम्हारा मूलधन, 1000 रुपये था। और मैंने बोला कि तुमने जो पैसे लिए थे, तुमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे लिए और तुमने 2 साल के लिए पैसा किसी से उधार लिया, 2 ईयर्स के लिए। तुम्हें पता करना है तुम्हारा ब्याज कितना है। तो देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग समझ रहे हैं ये साधारण ब्याज पे लिया है। किस पे लिया है, साधारण ब्याज पे लिया है, सिंपल, क्योंकि हम लोग साधारण ब्याज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वी कैन से कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पे 2 सालों के लिए किसी व्यक्ति से उधार लिया, तो उसका ब्याज बताएं, उसका 2 सालों का ब्याज बताएं, सिंपल। तो हाउ विल यू फाइंड आउट, सबसे पहले तो तुम पता करो 1 साल का तुम पहले ब्याज निकालोगे, यू विल फाइंड आउट 1 ईयर का इंटरेस्ट। हाउ विल यू फाइंड, सिंपल। तो वी कैन से ब्याज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का, ठीक है। यू कैन से दैट जो ब्याज जो निकालते हैं हम लोग, ये जो 10% है वो इस पे लगता है ना, वो मूलधन पे लगता है, राइट। वी कैन से दैट 1000 गुना 10/100, ये सिंपल परसेंटेज है, ठीक है। 1 ईयर का है तो सिंपल वहाँ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि हमें तो ये तो पता ही नहीं 1 ईयर का ही परसेंटेज है। वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़, इसका मतलब 1 साल का जो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। साधारण ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपये होंगे, सिंपल सी बात है। तो सेकेंड ईयर जो ब्याज लगेगा अगेन कितना लगेगा, 100 रुपीज़ लगेगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 2 ईयर्स के लिए ब्याज हो गया 200 रुपये हो गया। अब रिलेट करने की कोशिश करो, तो कैन वी से अगर इसमें नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो पूरा जो वैल्यू है दैट इज़ द वैल्यू फॉर 1 ईयर, that is the interest for 1 year. If I multiply with number of years, we will get ब्याज for that number of years. ये जो पूरा वैल्यू है वो 1 साल का ब्याज है। अगर इसको हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना ईयर का मल्टीप्लाई मिलेगा, जितना तुमने नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई किया मुझे उतना नंबर का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, दैट इज़ 2। तो कैन वी से हमारा डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब इसको हम रिलेट करते हैं फॉर्मूला से। तो रिलेट फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है P, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको R से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा टाइम है T/100, दैट इज योर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है, ओके फाइन। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास एक्चुअली। एक फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PR/T/100, सिंपल। यही फॉर्मूला से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का,
ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आया है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है हमारा 2005 का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन ये बोलता है कितने समय में 72 रुपये 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 81 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? टाइम क्या है हमारा 72 रुपये जो है 81 रुपये हो जाएंगे। तो जो 72 रुपया जो है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। वो क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट। तो वी कैन से P इज इक्वल्स टू 72 रुपीज़। वेरी सिंपल। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6.25, 6.1/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 6.1/4%। ये बोला है पर ईयर, तो कॉमन सी बात है, पर ईयर बोला है तो ठीक है, लिख देते हैं। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो साधारण ब्याज की दर पर लग रहा है, मतलब जो हमने पढ़ा है उस फॉर्मूला से बनेगा। और ये जो पैसा हो जाता है, मतलब ये पैसे मुझे वापस मिलेंगे। किसने, जिसने इन्वेस्ट किया 72 रुपये, उसको वापस कितना मिलेगा? 81 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब अमाउंट हमारा कितना है? 81 रुपीज़ है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो हमारा क्या बोल रहा है, टाइम निकालो। तो टाइम हम तब निकालेंगे ना, टाइम निकालेंगे उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? SI इक्वल्स टू PRT/100। यहाँ पर हमें R पता है, यहाँ पे हमें P पता है, लेकिन हमें यहाँ पे SI नहीं पता है। अगर हमें SI पता होगा तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे SI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 81 माइनस 72 इक्वल्स टू 9। नाउ सिंपल हम लोग क्या करेंगे, विल राइट द फॉर्मूले। SI इक्वल्स टू 9, P इक्वल्स टू 72, R 6.25 इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इक्वल्स टू 900 अपॉन 72 इंटू 62.5, 6.25 इक्वल्स टू T। इफ यू सॉल्व इट, ये जाएगा ऊपर, 00 आएगा। ठीक है, 25 से जाएगा, 25 गुना 25 625, 25 गुना 4 100। ठीक है, अगेन तो 25 से काटोगे, 25 3 75, 25 गुना 6 150। ठीक है हमारा। ठीक है, अगेन 36 से काटोगे से, एंड 2 से काटोगे 4, 2 बार में। व्हाट इज द आंसर? T इक्वल्स टू 2 ईयर। सो दैट आंसर इज 2, टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्योंकि आज हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक का स्टार्ट है, इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन टाइम इक्वल्स टू पूछ रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, इसका मतलब तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। 3000 रुपये जो है उसका साधारण ब्याज जो है 1080 रुपये हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल बोल दिया है। मूलधन हमारा कितना है? 3000, दैट इज 3000 रुपये। और हमारा ब्याज जो है, इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1080 रुपीज़। कुछ नहीं है, राइट द फॉर्मूले। I इज इक्वल्स टू PRT/100। I की वैल्यू 1080 हो गया, P 3000, R तुम्हारा हो गया 12, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 से 2 जीरो घटा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद T इक्वल्स हो जाएगा हमारा 1080 अपॉन 30 इंटू 12, 9 बार में कट जाएगा 90। T इक्वल्स टू 3 ईयर। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ठीक है, कोई इसमें डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC कांस्टेबल में आया हुआ है 2012 में। ठीक है, सारा क्वेश्चन SSC का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये बोलता है 1860 रुपये का 12%
प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2,641 रुपये 20 पैसे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला जो अमाउंट है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इतना रुपये का 1860 रुपये का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। इतने रुपये का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 12%। एंड ये पैसा जो है कितना हो जाएगा 2641.20 रुपये हो जाएंगे। मतलब ये हमारे अमाउंट है, ये हमारा क्या है अमाउंट है 2641.20 रुपीज़। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कितने समय में, मतलब हमें टी निकालना है। अगेन टी निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए एस आई पता होना चाहिए, एस आई हमें पता नहीं है, एस आई निकालेंगे। पी पता है हमें, आर हमें पता है और टी तो निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट, तो ए माइनस पी सिंपल 2641.20 माइनस 1860 इक्वल टू 0.20। सही है, बताओ। हाँ सही है। ठीक है, फाइन। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब अगेन विल राइट द फॉर्मूले। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 781.20 इक्वल्स टू पी हमारा 1860 है, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, गुना टी अपॉन 100, ठीक है। दैट विल इक्वल्स टू 781.20 अपॉन 1860 इंटू 12 इक्वल्स टू टी। सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो पता करना है कैसे कटेगा। 3 से कटने वाला ये 3 गुना 4 12, 3 से काटो इसे तो 3 2 6 राइट 26, ठीक है, 040 करेक्ट, 26 3 78, ठीक है। और अगेन फिर से 6 से तो अगेन वो 4 से कट जाएगा हमारा, 4 से काटते हैं कितना होगा बताओ, 4 25 60 4 6 24, ठीक है, 65 08 और 65 इतना हो गया हमारा, बताओ सही है। 26,000 गुना, हाँ ठीक है, 65 और 10 एंड देन टी इक्वल्स टू अगेन हमारा आंसर होगा 6510 अपॉन 1860, बताओ 0 कटेगा, ठीक है, कट गया 62 6 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 गुना 6 18, ठीक है, 3 62 3 से काटो, 3 गुना 6, ठीक है। आंसर विल बी कमिंग टू बी 62 से काटो फिर से 6 2 8, 31 से कटेगा, 31 से कटेगा, हाँ हाँ ठीक है, 2 3 31 गुना 7 ना, 7, हाँ आंसर कितना होगा 3.5, आंसर कितना होगा 3.5 ईयर्स। तो सही है, आंसर तुम्हारा क्या है 3.5, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ये तुम्हारा कैलकुलेशन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट करते हैं। तो सारा क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। वंस यू हैव द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 47 था, ठीक है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है, यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपीज़ और 1 माह का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 1 पैसा है। तो इंटरेस्ट अमाउंट इन 1 मंथ कितने बताओ 1 पैसा, 1 पैसा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा कैन वी राइट 0.01 रुपीज़, यस 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का, हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का। तो पर ईयर का क्या होगा आंसर, सबसे पहले फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करेंगे। देखो प्रिंसिपल हमें पता है, इंटरेस्ट हमें पता है,
हमें इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, ये पता हमें करना है, और टाइम तो हमें पता है ना, क्योंकि टाइम हमें क्या बोल रहा है 1 ईयर का हमें निकालना है, ठीक है। तो बट 1 माह का दिया हुआ है ना, हमें 1 माह का दिया हुआ है हमारे पास, तो मैं मान लेता हूँ इसका इंटरेस्ट जो है पर ईयर का एक्स परसेंटेज था, कितना था, तो कैन वी से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। ऐसा ही कितना है बताओ, 1 पैसा, कितना है 1 पैसा, 1 पैसा, 0.01 रुपीज़। अच्छा, ये जो पैसा तुम्हारा इंटरेस्ट निकला है, ये तो पैसा निकला है ना, तुमने 0.01 रुपये तुम्हें बोल दिया, लेकिन ये कितना महीना का इंटरेस्ट है, 1 महीना, तो कितना ईयर हो गया, 1/12 ईयर हो गया, करेक्ट। कैन वी से 1 मंथ इक्वल्स 1/12 ईयर, बताओ, बोलो। यस, यस, करेक्ट। कैन वी से नाउ P इक्वल्स टू कितना 1 रुपीज़ इंटू, हमें R तो निकालना है, इसको हमने X कर दिया, टाइम हमारा हो गया 1/12 हो गया, इंटू 100 इंटू, तो वी कैन से नाउ X इक्वल्स टू 1200 गुना 0.01, then we can say that X इक्वल्स टू 12%, X इक्वल्स टू 12%। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन दिया, जब तुम्हें दिया हुआ है इंटरेस्ट अमाउंट 1 महीने का दिया हुआ है 0.01 रुपीज़, सिंपल सा मीनिंग इसका ये होता है, तुम दिमाग मत लगाओ, तुम बस सोचो, फॉर्मूला में पुट करो, यू नो द इंटरेस्ट, व्हाट इज द टाइम, 1 महीना, 1 महीना को तुम कन्वर्ट कर दो ईयर में, क्योंकि यहाँ जो टाइम होता है वो ईयर में होता है ना, यस, ठीक है। क्योंकि ईयर में क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर ईयर है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, तो हम टाइम को पर ईयर में कैलकुलेट कर देंगे, और हमें पूछ ही रहा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो पर ईयर का कितना है, वी कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का X% है, तो हमने X यहाँ पुट कर दिया, ये जो वैल्यू है वो ईयर के टर्म में, पर ईयर के टर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे जो समय लिखा है 1/12 वो भी पर ईयर के टर्म में लिखा है, किसके टर्म में लिखा है, क्यों किया, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर निकालना है, तो हमें जो टाइम दिया हुआ 1 महीना, उसको हम पर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 महीना को अगर हमको ईयर में कन्वर्ट करना है, वी कैन से 1/12, करेक्ट। इफ यू कैन पुट 1/12 इंटू 100 नीचे में, तो इक्वल्स टू 12%, फाइन, नोट कर लो, बना दिया था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया था, नहीं बनाइएगा, नोट करो। क्वेश्चन क्या था, तुमको जब महीना दिया है ना, तो महीने को तो कन्वर्ट कर दो ईयर में, क्योंकि ईयर में पूछ रहा है ना, एंड देन यू सॉल्व इट, आंसर। ओके, सॉल्व करो। 0.01 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, रुपीज़ दिया हुआ, इंटू X इंटू, यहाँ 0.01 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रुपये में है, तो इसको रुपये में कन्वर्ट किया था, ठीक है। हो गया, यस, ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगला क्वेश्चन बोलता है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई धनराशि मतलब X मान लिया हमने, X रुपीज़ होगा, साधारण ब्याज से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, मतलब अगर ये X था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा। कोई राशि धन हो जाती है कितने वर्षों में, मतलब इंटरेस्ट के साथ हुआ होगा तभी तो बढ़ेगा ना अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। टाइम कितना है तुम्हारा 15 वर्ष, टाइम कितना है हमारा 15 साल, 15 ईयर्स, ठीक है। कितने समय में वो अपने से 5 गुना हो जाएगी, तो एक कंडीशन 1 दिया हुआ है, कंडीशन 2 क्या बोलता है, तो कितना समय लगेगा उसको अपने से X से कितना होने में, 5X होने में, कितना होने में, 5X होने में। अच्छा देखो, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला में टाइम निकालने के लिए तुम्हें P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये तो है ही, और I पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो T तो हमें निकालना है, तो हमें P पता है क्या, P हमें पता है, P हमारा क्या है, X है। अच्छा हमारा अमाउंट दिया हुआ था हमें, बट ऐसा ही नहीं पता था, ऐसा ही हम निकाल सकते हैं 4X, ठीक है, ओके। हमें 4X पता है, हमें ये पता है, हमारा इंटरेस्ट हमें पता चल गया हमारा,
ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। तो इससे ट्राई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, ट्राई कर सकते हैं निकालने का, करते हैं ट्राई, देखते हैं। इसमें हमें पी पता है, इसमें हमें आई पता है, क्यों, क्योंकि 3x माइनस एक्स करेंगे हमें क्या निकलेगा, हमें आई निकलेगा, करेक्ट। तो हमें आई पता चल गया, इसमें पी पता चल गया, टाइम पता चल गया। कैन वी फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमन सी बात है, इससे हमें निकाल लिया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालें, राइट द फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, x है, रेट ऑफ हमें ये निकालना है, तो इसको आर लिख दो। टाइम कितना होगा इसमें बताओ, 15 ईयर्स अपॉन 100, ये और ये कट जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है। कैन वी से नाउ आर इक्वल्स टू 200 अपॉन 15। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस कंडीशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, इस कंडीशन में भी तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि क्या बोल रहा है, कोई धनराशि अपनी साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सी बात है, जिस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया है 15 ईयर्स में, उसी तरीके कितना समय और लगेगा उसको अपने से 5 गुना हो जाने में। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है यहाँ पे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कंडीशन में भी लगेगा, सिंपल सी बात है। तो कैन वी से नाउ, इस कंडीशन के लिए हमें निकालना है, फाइंड द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो वी कैन से आई इक्वल्स टू 4x हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारा अमाउंट है, ठीक है। 4x इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा क्या है, x है, करेक्ट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 200 अपॉन 15, टाइम हमें तो निकालना ही है ना, अपॉन 100, तो इसको नीचे 100 कर देते हैं यहाँ पे, x और x कट गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो कैन वी से नाउ t इक्वल्स टू 4 इंटू 100 इंटू 15 अपॉन 200, सही बात है। चलो ये कट गया, ये कट गया हमारा, और ये हमारा कट गया 2, वी कैन से दैट 30 ईयर्स, सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अच्छा एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर कोई राशि 15 साल में दुगना होती है, तो 5 गुना होने के लिए समय अधिक होगा कम होगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि उसको जब समय, क्योंकि इसको अमाउंट बढ़ाना है तो समय भी तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सेम है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, मतलब तो अब ये मत समझो कि 5 गुना होने के लिए 30 साल कैसे है, तो फॉर्मूला तो मैंने बना दिया, लेकिन ये समझने की कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चन में आंसर में से क्या होगा, 15 से ज़्यादा होगा, आंसर में से क्या होगा, ठीक है। चलो नोट करो इसे। इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं, पहले इसको नोट करो। कंडीशन 1 से तुम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, इसको पुट कर दो इस कंडीशन के लिए, आंसर आ जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, अमाउंट मैंने x माना, प्रिंसिपल x माना, अमाउंट हमारा 3x हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाइम 15 साल है, इससे निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, 3x माइनस x इक्वल टू 2x, सिंपल। इससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगेगा, इसमें लगेगा, इस कंडीशन में, दैट इज इक्वल टू अगेन 200 अपॉन 15। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट x है, अमाउंट हमारा 5x है, क्योंकि मिश्र धन जो है 5 गुना हो जाती है आफ्टर सम ईयर्स, तो हमें सम ईयर निकालना है, कितना साल के बाद। सो इट इज इक्वल टू 5x माइनस x इक्वल टू इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब इसको पुट करेंगे, 4x इक्वल टू x इंटू 200 अपॉन 15, जो पहले से निकाल लेते हैं, इंटू टाइम अपॉन 100, आंसर इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, हो गया, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं शॉर्टकट बनाने का, देखते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास है PRT अपॉन 100, ठीक है। अच्छा देखो, पहला कंडीशन क्या बोलता है, दोनों कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल क्या सेम है ना, कैन वी से SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T इक्वल टू P, बोलो, P को ऊपर रख दिया, इस लोग नीचे ले आए, ठीक है। अब देखो, तो जहाँ जहाँ कंडीशन 1 वहाँ S1 करेंगे 1, और जहाँ जहाँ कंडीशन 2 उसको 2 करेंगे। तो कैन वी से दैट I1 इंटू 100 अपॉन R1 इंटू T1
इक्वल्स टू I2 इंटू 100 अपॉन R2 इंटू T2, बोलो Yes. कैन वी से? अच्छा, I1 तुम्हारा कितना है बताओ? I1 तुम्हारा है 2x है ना, क्योंकि तिगुना हो जाती है, ठीक है, राइट। 2x हो गया हमारा इंटू 100। हमें R1 तो पता ही करना है, हमें R1 क्या करना है? पता करना है। R1 पता नहीं है तो R1 को R1 रखो। टाइम कितना है? 15 है। टाइम कितना है? 15, ठीक है। इक्वल्स टू I2 तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ? 4x होगा यहाँ पे इंटू 100 अपन R2 तुम्हारा कितना है? पता हमें करना है R2, और टाइम तुम्हारा कितना है यहाँ पे निकालना है। अच्छा, पता है इसमें दिक्कत क्या होगा? तुमको यहाँ पे R1 और R2 के बारे में तुमको पता नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे नहीं बनेगा। इसको बनाने देखो वही, पहले तुम R1 R2 निकालो। बट तुम इससे क्या समझे हो? तुम ये समझे हो कि अगर हमको R1 या R2 में कोई एक चीज़ निकल गया, अगर हम दोनों का रिलेशन निकाल लिया, तो देन वी कैन फाइंड आउट टाइम, राइट। तो अगर हम रिलेशन निकाले, हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल सेम है। तो उसका इस तरीके से I1 इंटू 100 ये हो गया, I2 इंटू 100 ये हो गया हमारा R1 T1, R1 हमें पता नहीं है, T1 हमें पता है, T2 हमें पता करना है, R2 लेकिन पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पता चल गया, ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट समझो, एक रिलेशन में पता नहीं लेकिन हम पता है कैसे? दोनों ही केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम ही है ना, क्योंकि एक ही पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक में 3 साल में होता है 3 गुना, एक में होता है 15 ईयर्स में कितना होता है? 3 गुना होता है, एक में T2 ईयर्स में 5 गुना होता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या है? बराबर है। कैन वी से? कट गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा कट गया 2 से। कैन वी से नाउ T2 इक्वल्स टू 15 गुना 100 गुना 2 अपॉन 100 हो गया 30 ईयर्स। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे तुमको जान से तुमको बोल रहे थे, तुमको पता होना चाहिए कि R1 R2 में क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एक ही अमाउंट को 2 कंडीशन में क्या किया गया? इन्वेस्ट किया गया है। एक ही अमाउंट को 2 कंडीशन में इन्वेस्ट किया गया है। पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन 1 ये बोलता है कि तुम अगर इसको इन्वेस्ट करोगे, एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करोगे, यू विल गेट 3x, ठीक है। उसी कंडीशन से, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन लिखा नहीं रहेगा, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा। उसी समय उसी अमाउंट को तुम अगर इन्वेस्ट करोगे कुछ ईयर के लिए, दैट विल बिकम 5x। तो अमाउंट वही है, इन्वेस्ट तुम वही तरीके से कर रहे हो, तो वहाँ तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारा सेम है। इसका मतलब R1 बराबर R2 हो गया, कट गया तुम्हारा, सिंपल। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। वी कैन से T2 बराबर 30। ऐसे क्वेश्चन तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, और हम लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स ए लॉट गाइज, वी विल मीट अगेन। एंड अभी के लिए हम लोग निकलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can reach to my channel, you can ask certain questions, your doubts and everything. So thanks a lot, thank you.